नारायण साकार हरि के भजन और अमृतवाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। जिस दिन गर्मी निकल जाएगी, तारीख कौन सी गर्मी? जिस दिन गर्मी निकल जाएगी, मोह माया की, लोभ की, अहंकार की, भेद की, उस दिन तो यार महापुरुष बन जाओगे और चलते रहे तो परम पुरुष बन जाओगे और चलते रहे तो ऋषिवर मुनिवर बन जाओगे। निसंदेह, कोई संदेह नहीं रहेगा। हमारे द्वारा तो उनमें भी कहा गया है, यहाँ केवल दर्शन, वाणी और सेवा का खेल है। 3 बातें हैं, चौथी 3 और एग्जाम्पल। कोई परिंदा है, परिंदा मीन्स पक्षी, पक्षी है। अगर उसके दोनों पंख दोनों पर सही सलामत है तो वो उड़ान भर सकता है। अगर एक पर भी खराब है तो जमीन पर जैसे कीड़ा मकोड़ा रहते हैं, उस पक्षी को कीड़े मकोड़े की तरह ही रहना समझो। जिसने मोह के कारण, ममता के कारण, लोभ के कारण, काम वासनाओं के कारण, भेद के कारण, मैं मेरी के कारण, चंचल कामनी के कारण अपने को इतना दबा रखा है तो आप समझ सकते हैं उसका जीवन ये कीड़ा मकोड़ा से भी बदतर है। अब कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है? तो जिस तरह से पक्षी के दोनों पर सही सलामत है, उड़ान भर सकता है। जब आप लोग यहाँ सत्य के साथ में आए हो, अगर आपने एक पर वचन का, एक पर सेवा का, दोनों पर लग गए तो सत्य के मार्ग पर, सत्य के हवाई जहाज आपका धुआंधार उड़ान भरेगा। ये दोनों पर वचन और सेवा दोनों पर सही सलामत है तो आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आप एक महामानव बन सकते हैं, आप एक ऋषिवर मुनिवर बन सकते हैं। और ये भी दिमाग में रखना चाहिए, खुलासा कर रहे हैं, ऋषिवर मुनिवर है, संत है, देवी स्वरूपा है, यही हरि परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। संसार में दूसरा कोई भक्ति नहीं कर सकता है। हमारे द्वारा व्यक्त बोला जा रहा है, संसार में कहीं मालूम कर दो, वेदों शास्त्रों पुराणों का अध्ययन करके देखो। अगर आप एक साधारण पुरुष बने रहे, स्त्री बने रहे तो कभी भी परमात्मा नारायण हरि की भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? भक्ति केवल देवी देवता ही कर पाते हैं, साधन क्या नहीं कर पाते। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। राय बोले जी। जी अरे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसानी है प्रभु। उधर मुख कर दो, सब दर्शन करें आप। इधर क्या रखा है प्रभु? उधर कुछ रखा ही नहीं है। ये लोग भी तो आप ही को देख रहे हैं। तो आप नकल कर रही है।
हम नकल नहीं कर रहे, अरे हम ये कह रहे हैं इनके मुंह में तो अभी की तरफ है, तो हम इनकी तरफ मुंह क्यों करें? अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया बात है, समझने की बात है, कहीं से मेरे समझने की बात है। तो मसानी जी, हम तो एक सामान्य, समझेगा हमारी बात, हम एक सामान्य मानव बनकर आपसे यही अनुरोध करेंगे, सत्य के संग की परिभाषा बताने की कृपा करें। पहली बात तो हरी जी, आप साधारण नहीं है, आप कोई मानव नहीं है, आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, नारायण हो प्रभु आप। ये बात तो मसानी जी बता रही है कि लड़की जी बता रही है? हरी जी, लड़की कैसे बता सकती है? लड़की तो होश में आती तो पगलाए फिरती है, क्योंकि मेरा असर इतना तगड़ा रहता है जिसका कोई जवाब नहीं। अब तो बहुत कम हो गया। हम क्यों हो गया? हम तो आज साफ भरी कह रहे हैं, हम कोई लड़की की भलाई करने के लिए नहीं भेजे गए थे, हम तो लड़की को पागल बना के पूरे रोड में नचाए होते हैं। आपसे सच बता रहे हैं, हमको ये करने के लिए भेजा गया था। मुझे कहा गया था कि लड़की खत्म हो जाए, इज्जत बेच दे, समाज में गंदगी फैला दे, माँ बाप की इज्जत न बचे, रोड पे घूमे पागल की तरह। मुझे ये करने के लिए भेजा गया था। किसने भेजा था? तांत्रिकों ने भेजा था। आप लोग सुनिए, एक शब्द हवा में न उड़कर जमीन पर न गिरे। सुनिए क्या भाषा आ रही है। आप हमको भी तो मार डालने के लिए आए थे। हाँ अरे, हम आपको भी मारने के लिए आए थे, हम लड़की की बर्बादी के लिए तो आए थे, इसके घर की बर्बादी के लिए तो आए थे। लेकिन जब ये घर जुड़ा आपसे, तब मैंने आपके ऊपर कितनी बार वार किए आतिश में, जो ये नहीं देख सकते। अब समझिए आप लोग, मसानी जी ने जो कहा उसके पलट हम आपको क्या दर्पण दिखा रहे हैं। इस समय हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारी बात को कोई कैसे नहीं कर सकता। इस समय हम अधमरे हैं, इस समय हम अधमरे हैं, और जिस दिन पूरे मर जाएंगे उस दिन खेल ही निराला हो जाएगा। पक्के मर जाएंगे, इस समय अधमरे, जिस दिन पक्के मर जाएंगे उस दिन तो बेड़ा। तो आप परिभाषा बताइए, सत्य के साथ की परिभाषा क्या है? हरि जी, ये सत्य का साथ हो रहा है अपने आत्मिक कल्याण कराने के लिए। सत्य धर्म पर चलकर अपना आत्मिक कल्याण केवल सत्य के साथ से कराया जा सकता है, और पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं हो सकता है। यहाँ पर प्रेतों का भी हो रहा है, इंसानों का भी हो रहा है, चाहे जो है उसका होगा। कब होगा? जब वो कर्म करेगा प्रभु, जब मैं भी कर्म करूंगी तभी तो मेरा भी आत्मिक कल्याण होगा, नहीं ऐसे भटकती रहूंगी। कितने वर्षों से आप प्रेत आत्मा के रूप में भटक रही हो? 50 लाख वर्ष हो चुके हैं। अरे हरी जी, मैं तो कह रही हूँ मेरी उम्र तो बुढ़ों से बुढ़ी हो रही है, मेरी उम्र तो कितनी बड़ी हो चुकी है, इनमें से किसी की उम्र मेरे बराबर की नहीं है। 50 लाख वर्ष आपने जिक्र किया। जब कष्टों का दौर टूटता है, पहाड़ टूटता है, एक पल काटना मुश्किल पड़ जाता है। तो जब इतनी जानकारी सत्य के शास्त्र में खुलासा हो रही है, छुपा के नहीं हो रही है, फिर हम अपनी शैतानियत को क्यों नहीं छोड़ते? फिर हम व्यभिचार से दूर क्यों नहीं रहते? फिर हम प्यार भाव जलन से दूर क्यों नहीं रहते?
फिर हम व्यसनों से क्यों नहीं बचना चाहते? क्यों? अच्छे कर्म से सब सौभाग्य बनता है, दूसरे के कर्मों से, बुरे कर्मों से दुर्भाग्य बनता है। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, वर्तमान से भविष्य, भविष्य भविष्य वर्तमान, कई बार, कितनी बार कहा गया है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। आप सबने आपकी मर्जी है, न सबने आपकी मर्जी है। हमें आपकी पॉकेट जेब तो काटती नहीं, हमें आपके कर्म बंधन से कोई लेना देना नहीं है, टेंशन कामनी से कोई हमारा सरोकार नहीं है। जो एक प्रेत 50 लाख वर्षों से भटक रहा है, मसानी का रूप नाम दिया है, तो मसानी ने क्या दर्शाया, अब आगे क्या दर्शाएंगे कि सत्य के साथ की परिभाषा क्या है? सत्य के साथ की परिभाषा क्या है? और खुल करके बताइए। हरि जी आज के दिन का फेंटा हमने आपके नाम का फेंक रखा है। हरि परमात्मा सत्य के साथ की परिभाषा यही है कि आप आए हो भरा धाम पर, यहाँ पर आए हो आप सत्य की स्थापना करने, इसीलिए इसका नाम सत्संग नहीं सत्य का साथ है। सत्य का साथ करेंगे तभी भव से बेड़ा पार होगा, नहीं डूब के मर जाएंगे और आती रात में गोते लगाते रहेंगे, मेरी तरह और मेरी तरह की बेटी लगाएंगे। कौन से कर्म से आप प्रेत आत्मा मसानी बने? मैं इन्हें नहीं दिखाई दे रहा हरि जी। अब मैं तो लड़की के अंदर पूरे शरीर को जकड़कर चेहरे से लेके पैर तक पूरा राक्षस का रूप लेके खड़ी हूँ। लंबे लंबे नाखून दांत लेके खड़ी हूँ, मवालों के साथ खड़ी हूँ। अब तो प्रभु मेरा भी सत्य के साथ में आने से मेरे भी पूरे शरीर से खून ही खून बहता था, दर्द होता था। मेरा आने से सही हुआ है। क्या बोला मसानी? सत्य की आवाज, बेईमानी नहीं की। और मैं अपने मानो तन में हरि जी वैश्य वाले कार्य करती थी, युगों युगों मुझे बीत गए भटकते भटकते। मैंने बहुत पाप कमाया था, इतना पाप मैंने कमाया था कि मुझे पता नहीं था कि इसके बाद मुझे प्रेत योनि झेलनी पड़ेगी। वो तो मुझे मेरी मौत के बाद पता चला। 1 सेकंड में मेरा पूरा रूप राक्षस का हो गया और तब से मैं इसी को लिए भटक रही हूँ। 30 साल हरि जी मैं तांत्रिकों के साथ रह चुकी हूँ। तांत्रिकों के साथ रह के मैंने काम किया है, उनके करते कामों मैंने सहयोग किया है कि तू मुझे खिलाता जा और मैं तेरा काम करके तुझे देती रहूंगी और मुझे चिढ़ाए प्रभु तांत्रिकों से। बोला लूटा मारी कर रहे हैं, गंदगी फैला के रखी है। इतनी गंभीर आवाज, गमगीन आवाज किसी नारी की होगी नहीं। प्यारी दुलारी सास संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवियों महापुरुषों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटम कोट नमन बंधन स्वीकार करो, स्वीकार करो। आप सभी देवियों और महापुरुषों से सिर्फ मेरी यही विनती है कि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर चैनल पर नए आते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो प्रेम से बोलना। नारायण साकार हर की संपूर्ण में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी माँ मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय।